हेलो नमस्ते। इंग्लिश मित्र की इस यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग की एक और ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। हर बार की तरह आज का टॉपिक भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश सीखने के लिए जो आपको अगर सिर्फ 4 ही टॉपिक अगर करने को कोई कहे तो उनमें से ये टॉपिक एक आएगा। आज जो हम लोग जो बातचीत करेंगे, आज हम लोग ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं भूत के बारे में। डरने वाला नहीं, मतलब वो वाला भूत नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे पास्ट के बारे में। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि पास्ट के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, सामने वाले से हम कैसे उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन किए हैं तो हम लोग उसका कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो ग्रामेटिकली सही भी हो और हम लोग उसको लेकर श्योर हों कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो हम बातचीत करेंगे हम लोग कि ये इसके बारे में, यानी भूत के बारे में। भूत आखिर क्या होता है? भूत की जब हम बात करते हैं, भूत मतलब जो अब से पहले हो गया। इसकी एक अच्छी बात क्या है मतलब इसकी नहीं, मतलब पास्ट की एक अच्छी बात है, वही उसकी बुरी बात भी है, वही अच्छी बात भी है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। पास्ट चेंज नहीं होता, जो हो गया दैट्स इट डन। उसके बाद में आप फ्यूचर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट कभी चेंज नहीं होता। अभी विल एक्सप्लेन कि कैसे इंग्लिश में कुछ चीजें जो आपको चेंज नहीं होती वो सबके साथ एक ही जैसी रहेगी। तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है कि हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। पास्ट मतलब क्या? पास्ट मतलब जो बीत गया, जो भूत हो गया, जो अभी नहीं है। अब ये जो है पास्ट, अब तक क्योंकि हमने इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में ना। अभी जो काम है या रूटीन की बात है, आज हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट इसका टर्न आएगा। लेकिन अभी जो भूतों की हम बातचीत कर रहे हैं वो ये कि अच्छी बात क्या है। इसकी अच्छी बात देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सेंटेंस बने हुए। आज सुबह चाय पी, कल रात देर से बिस्तर पे गया, मतलब मैं रात को लेट सोया। ये हो अभी से मान लो 15 आवर्स पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भी पास्ट हो गया। 1 घंटे पहले मैंने उसको मार्केट में देखा। 5 घंटे पहले वाली बात, 15 घंटे पहले वाली बात, 1 घंटे पहले वाली बात जो है वो भी पास्ट में ही आ गई। कल सुबह मैं 5 बजे उठ गया, या कल सुबह कोई भी 5 बजे उठ गया। अब कल सुबह यानी अब से लगभग 24 आवर्स प्लस लगभग 30 आवर्स पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तब भी पास्ट हो गया। पिछले सप्ताह यानी लास्ट वीक मैं बाजार गया था, ये भी पास्ट है, चाहे 1 हफ्ते पुरानी बात करूं। पिछले महीने मैंने मेरी गाड़ी को वॉश किया, 1 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, तब ये भी पास्ट है। 2008 तो मैं उसमें भी ये भी पास्ट हो गया। 2008 में मैंने 3 इडियट्स मूवी देखी थी। पास्ट मतलब चाहे वो 1 मिनट पहले की बात हो, चाहे वो 8 मिनट पहले की बात हो, चाहे 10 दिन पहले की बात हो, 1 घंटा, 5 घंटा। इन सेंटेंसेस को देखकर आप समझ गए होंगे कि पास्ट में जो हो गया वो सब एक ही बात है। अगर इससे पहले निकल गया वो पास्ट है, और आप उसमें वही फॉर्मेट यूज करेंगे जो आज हम बातचीत करने वाले। आपने अब तक, जैसे मैंने कहा, हमारे पास में पास्ट के लिए आपने जरूर सुना होगा एक ये वाला वर्ड हैड प्लस में वर्ब की थर्ड। और अगर मैं इंग्लिश मित्र वाली बातचीत में करूं तो हैड प्लस में एक्शन की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। नाउ अभी ये सही बात है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हैड नहीं लगता, लगेगा भी। हम लोग उसकी बातचीत भी करेंगे। जो हमारा एडवांस जो लेवल है उसमें हम लोग वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग अबाउट हैड के बारे में। पूरी क्लास ही है ना, उसमें बहुत सी बातें हैं कि उसमें हैड में और क्या क्या चीज़ लगता है, कैसे हम लोग उसमें हैड की यूज़ हम लोग उसमें करते हैं, वो सब उसमें आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए और इवन इंग्लिश लिखने के लिए आप ये मान के चलें कि आप पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म का यूज करके आप मान के चलो, आप मोर देन 90% टाइम, अगेन आई एम सेइंग मोर देन 90% टाइम, आप जहां पर हैड लगता है वहां पर आप मतलब हैड की बजाय आप सेकेंड फॉर्म चला के आप काम अपना कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, और वो बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंसेस होंगे। हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, जब सेंटेंस बनता है हमें लगता है इसमें पास्ट है तो मतलब क्या इसमें वॉज वर आएगा। वॉज वर नहीं आ सकता, क्योंकि हम बात वॉज वर कब लगता है, जब हम कहें कि मैं ये कर रहा था। लेकिन जो हमने इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि जो सेंटेंसेस जिसकी हमने बात की, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें मैं कहूँ मैं देख रहा था, मैं जा रहा था, मतलब कर नहीं रहे थे, ये काम हो चुके हैं। मैं पास्ट को इमेजिन नहीं कर रहा कि मैं इस टाइम मैं खुद को देख रहा हूँ मैं ऐसा कर रहा था उतने बजे, नहीं, बस वो हो गया, उतने बजे हुआ, मैंने आपको बताया। तो इसमें वो वॉज वर वाली तो बात ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन अभी 2 है कि या तो हम लोग जो हमारा फॉर्मेट है कि पास्ट इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म माने, जब तक हम लोग आपको हैड नहीं पढ़ा दें तब तक यही मानना कि पास्ट की बातें आप सेकेंड फॉर्म यूज करके कर सकते हैं। हैड वाला कॉन्सेप्ट एक बार के लिए आप भूल जाओ कि इंग्लिश में हैड भी कुछ होता है, खासकर वो हैड जिसके बाद में एक्शन की थर्ड फॉर्म जो लगने वाला हैड है, वो आप कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग से निकाल दो। आप सोचना ही मत कि वो भी होता है, जब तक हम ना कहें अगला टॉपिक हम आपको हैड के बारे में ना समझाएं। अब पास्ट मतलब क्या, मैंने कहा सेकंड फॉर्म, क्या मतलब हुआ इसका?
हमने बात की प्रेजेंट में, जैसे मैंने आपसे कोई सवाल पूछना था प्रेजेंट में कि आप जल्दी उठते हो, तो मैंने आपसे रूटीन की बात पूछी तो हमने उसमें यूज़ किया डू। अब देखो डू का ही हम लोग सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगा, डू की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी डिड। इसका मतलब पास्ट में अगर आपने बिल्कुल रूटीन वाली या कोई भी चीज़ अगर आपने सवाल करना हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सेकेंड फॉर्म लगाएं, क्योंकि हमने बात की पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, तो आपने यूज़ किया डिड। तो मतलब कोई भी सवाल करना हो, कोई भी बातचीत, कोई सवाल करना हो तो आपके पास एक ऑप्शन है डिड। जैसे मैंने पहले कहा पास्ट सबके लिए एक जैसा है, मतलब पास्ट कभी बदलता नहीं। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास में सवाल पूछने के लिए आपसे मैं पूछूं डू से, लेकिन अगर मैं थी की बात करूंगा तो मुझे पूछना पड़ता था डज से। थोड़ा सा वो ना अगेन मतलब वो, क्योंकि वो पार्ट है उसका इंग्लिश का तो हमें याद करना, लेकिन पास्ट ने हमारे लिए अच्छी बात क्या कर दी कि चाहे वो थर्ड पर्सन की बात हो, चाहे वो आपकी बात हो, सब में रूल एक ही लागू होगा। मतलब पास्ट इज इक्वल टू सब के लिए सेकेंड फॉर्म। किसी के बारे में भी पूछना हो, आपने कोई भी सवाल आपने पूछना हो, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सेकेंड फॉर्म लगाओ और बोलते जाओ, सेकेंड फॉर्म लगाओ और बोलते जाओ। किसी ने सेकेंड फॉर्म लगा के सवाल पूछा है तो फिर आप सेकेंड फॉर्म लगाओ और आंसर देते जाओ, दैट्स इट। बस ये इससे इतना मतलब एज सिंपल एज दैट। मोर देन 60% टाइम हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हो चुकी हैं। इसका मतलब हम लोग कितना ये टॉपिक यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। आप सिर्फ एक टॉपिक अगर आपको ये समझ में आ जाए तो सवाल पूछने और जवाब देने में कम से कम जो मतलब ग्रामेटिकल पार्ट है आप उसको लेकर गलती नहीं करने वाले, सिर्फ एक टॉपिक से। जस्ट इमेजिन कि 60% टाइम उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखें कि पास्ट का यूज, पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म। ओके, अब इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, चाहे वो अगर तो आई जो है वो यू से पूछ रहा है कि क्या आपने, फॉर एग्जाम्पल क्या आज सुबह तू जल्दी उठा, आज सुबह मतलब आज अभी, क्योंकि वो पास्ट अभी आज से 8-5-7 घंटे पहले, कि क्या आज सुबह तू जल्दी उठा। चाहे अगर आई पूछे यू से तो वो लगाएगा डिड। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए ये आई जो है यू से बात करे, लेकिन अगर वो उसका नाम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या रवि ने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, अब इसका मतलब दिए थे मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें यहाँ भी डिड लगेगा। अगर वो कहे कि क्या वो आज सुबह जल्दी उठी थी, शी की बात कर रहे हैं, तब भी डिड लगेगा। अगर वो पूछना चाहे कि क्या ये आज सुबह जल्दी उठा था, ही की बात है, तब भी डिड है ना, डिड ही गेट अप अर्ली दिस मॉर्निंग। अगर ये कहे क्या वो मतलब एक से ज्यादा जो लोग, क्या दे वाली बात है, क्या उन्होंने आज वो सुबह जल्दी उठे थे, डिड दे गेट अप अर्ली, यहाँ भी डिड लगेगा। और अगर हम हमारी अपनी बात करें तो डिड वी स्पीक दिस मॉर्निंग और नॉट, तो वी की अगर मैं बात करूँ तब भी डिड लगेगा। आई मीन जितने भी ये इस मूवी के हमारे जो डूअर्स हैं या जो हमारे ये कलाकार हैं, एक्टर्स जो हैं, वो सब के सब जो अगर उन पास्ट के बारे में बात करनी उनमें से किसी को लेकर भी हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डिड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ मत सोचना, और डिड लगाओ, सवाल पूछो और पूछते ही जाओ। तो ये जो हमारे टॉप 8 जो डूअर्स हैं, सवाल करना है बस ये चेंज करते रहना, डिड, यू, ही, शी, दे जो भी है, डिड, यू, एक्शन, क्या आपने ये काम किया था। जवाब जब देना होगा आई, अगर आपसे मतलब यहाँ पे यू है तो आप बोलेंगे तो आई एक्शन। ये देखो ये मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा ना, इसको याद रखना, सेकंड को सेकंड फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म। और याद ये रखना है जब सवाल पूछेंगे तो आपने क्या करना है, जवाब जब देंगे तो आपको मेक श्योर कि आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। और उसके बाद में अगर आप मान लो मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं किए, डिड यू टेक टी दिस मॉर्निंग, नो नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं पी, जब आप ये बात करेंगे तो अब यहाँ पर देखो आप क्या है, सिर्फ एक्शन लिखा हुआ है। जब सिर्फ एक्शन लिखा है इसका मतलब ये है जैसे जो काम है उसको एज इट इज लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि आपको याद होगा हमने डू की जो सेकंड फॉर्म थी, डू को ही हमने डिड बनाया, राइट। और एक सेंटेंस में बस आपको ये देखना है, अगर डिड लग गया ऑलरेडी तो ऑलरेडी इसका मतलब हमने एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम लोग दोबारा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। चलो सेंटेंस बनाते। आप एक बार चाहे पॉज करके बनाना चाहें इस वीडियो को, आप पॉज कर दीजिए और ये सेंटेंसेस आप बना लें। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ वोकैबुलरी नहीं पता है तो वो इसके नेक्स्ट वाले में आपको वो सारी वोकैबुलरी मिल ही जाएगी। लेकिन चलो लेट्स सी दैट, हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। सबके सब ये सवाल हैं, इनके सवाल हम लोग बना लेंगे, क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। आपका जो होमवर्क होगा वो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर आपने जो है खुद से देने हैं। मतलब मान लो अब हमने सेंटेंस बनाया कि क्या, अब देखो ये 2012 की बात कर रहे हैं, 2012 की बात कर रहे हैं, क्या ओबामा 2002 में जब वो इंडिया में आए थे ताजमहल देखने गए थे। अब हमें ये पता है चाहे ओबामा हो चाहे कोई भी हो, सवाल अगर हमें करना है पास्ट के बारे में करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डिड। तो फिर बिना झिझक के सब के साथ में आप डिड लगाइए। सवाल स्टार्ट ये सारे के सारे डिड से होने वाले, डिड। इसके बाद में डिड प्लस में इसके बाद में आपको लगाना है डूअर, मतलब
हमारा जो काम करने वाला है वो कौन है इसमें, जो 8 में से, तो 8 में से हमें ओबामा है, इसका मतलब नेम वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसके बाद में आपने डिड प्लस डूअर लगाएं और उसके बाद में आपको जो भी एक्शन है वो सीधा ही लगा दें। इसमें आप मतलब ज़्यादा इंजीनियरिंग मत करना, आई मीन कि इसमें आप ये मत करना कि आप यहाँ एक्शन में भी सेकंड फॉर्म लगा दें। डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड हम लोग यूज़ कर चुके हैं ना, तो इसलिए हमने क्या करना है, डिड उसके बाद में डूअर, यानी जो भी काम करने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, और एक्शन सीधा क्वेश्चन मार्क। तो डिड ओबामा विजिट कहाँ पे, द ताज, या डिड ओबामा गो टू वॉच द ताज इन 2012, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, डिड ओबामा गो टू वॉच द ताज इन 2012, कुछ नहीं किया। डिड ओबामा क्या किया उसने, गो टू कहाँ, वॉच क्या, द ताज कब, इन 2012। ओके, क्या आपका परिवार पिछली गर्मियों में, तो टूर की बात हम कर रहे हैं। तो अगेन डिड, अब मैं बात ओबामा के, मतलब जो इसमें डूअर है वो कौन है, योर फैमिली, डिड योर फैमिली, दैट्स इट। गो ऑन टू लास्ट ईयर, क्या आज सुबह आप टहलने गए थे, डिड यू गो फॉर अ वॉक, आज सुबह, टुडे मॉर्निंग बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड वे जो होता है ना उसको आप आज सुबह की पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पे आप दिस लगा सकते हैं। डिड यू गो फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, आप वो लगा दें। क्या राहुल ने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार ली, आपको ये देखना है कि जो बातचीत है, क्या हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुई है, तो डिड लगा दो, बात खत्म, और कुछ नहीं सोचना आपने, ठीक है ना। सिर्फ इतना देखना है क्या ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि जिसमें जो आपको लगता है वो पास्ट है, डिड लगाओ, बस कंफ्यूज मत हो। क्या आपका बेटा आज सुबह स्कूल गया था, आज सुबह 8 बजे स्कूल गया था, टाइम की बात है। डिड यूर सन, क्योंकि डूअर क्या होगा, डिड, डूअर कौन है, यूर सन, बस यहाँ तक तो गलती होने का मतलब ही नहीं। डिड यूर सन जाना क्या होता है, गो, डिड यूर सन गो टू स्कूल, कितने बजे, एट 8 o'clock, कब, दिस मॉर्निंग, आज है, टुडे। ओके, क्या उसके दोस्त कल कॉलेज गए थे, डिड हिज और हर फ्रेंड्स गो टू कॉलेज yesterday, did his or her friends go to college yesterday। क्या आपने 2008 में दोस्तों के साथ 3 इडियट्स देखी थी। लेट्स सी, आप देखते हैं अब इनकी ट्रांसलेशन जो हमने की रखी है क्या वो सही है। देखो डिड और हमारा ये डूअर है, डिड ओबामा, अब यहाँ देखो गो लगा हुआ है। ओके, डिड ओबामा गो टू सी द ताज, सी द ताज इन 2012। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट नहीं लगाई क्योंकि डिड ऑलरेडी लगा हुआ। डिड योर फैमिली गो ऑन टू लास्ट समर, डूअर कौन है, योर फैमिली, गो ऑन समर। डिड यू गो फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, क्या आप आज सुबह वॉक पे गए थे। डिड राहुल बोरो बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, क्या उसने उससे किताबें उसने उधार ली थी। डिड योर सन गो टू स्कूल एट 8 AM, डिड लगा। डिड हर फ्रेंड्स कम टू कॉलेज yesterday, क्या उसके दोस्त कल कॉलेज आए थे। अगेन डिड, डूअर कौन है, हर फ्रेंड्स, क्या किया उन्होंने, कम, यहाँ पे केम नहीं लगा हुआ क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड यू वॉच 3 इडियट्स विद योर फ्रेंड्स, कब, 2008 में, क्या आपने देखी। तो ऐसे करके ये पूरे आपके सेंटेंसेस ऐसे बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अब आपका जो होमवर्क है, जो आपने जो काम करना वो ये, इसका जवाब तो अभी आपने पहले हाँ में देना कि यस ओबामा वेंट टू सी द ताज इन 2012, एक सेंटेंस। फिर आप बताना नो ओबामा डिड नॉट गो टू वॉच द ताज इन 2012, 2 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, एक से 14, सिर्फ 15 सेंटेंसेस आप बनाने, और ये आप प्रैक्टिस अपने इंग्लिश मित्र के साथ करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप और कुछ बना सकते हैं, आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप कभी कोई ट्रिप पे, हम में से ज़्यादातर लोग ट्रिप पे जाते ही हैं, हमने ट्रिप की बात की है कि ट्रिप क्योंकि वो पास्ट में हुआ होगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए, इसकी इंग्लिश आगे ट्रांसलेट की हुई है, देखो, चीटिंग मत करना, उसको मत पहले देखना, ये देखो आप। और थोड़े से और इसके लिए मैंने ये ऐड इसमें कर दी। अगर आपको लगता है कुछ और आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आप इंग्लिश मित्र के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने, तो आपके पास ये सारे सेंटेंसेस हैं। ओके, डिड लगाना, और ये बस ये चेंज करते रहो कि जो डूअर है उसको चेंज करते रहो और बात करते रहो। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये जो हमारी प्रैक्टिकल टीचिंग है, इंग्लिश मित्र की प्रैक्टिकल टीचिंग है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। और स्टार्टिंग वाली बात, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इंग्लिश मित्र की आप थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट आप ज़रूर कीजिए। इंग्लिश मित्र के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आप यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, और इसको खूब सारा शेयर कीजिए, और एक इंग्लिश मित्र ज़रूर बनाइए। तो अभी आपसे मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।